वेलकम टू मॉक 101। आप सबका स्वागत है मॉक 101 के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ HCM रिजल्ट, मेडिकल जॉइनिंग, आपका जो CFT इशू हुए हैं HCM में, और उसका जो एक्सेल टेस्ट था उसके बारे में आपने क्या क्या प्रॉब्लम की थी, क्या क्या प्रॉब्लम आए थे, और आपकी जो कॉपी हैं वो कैसे चेक हो रही हैं, ठीक है, और क्या मेरे पास न्यूज़ है, क्या सब चीज़ें हैं, वो सारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा, ठीक है। ये बेसिक लुक है। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है कि हम एक सर्वे निकाल रहे हैं, ठीक है, ये वाला, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है ना वो अभी नहीं आने वाला, एक दो दिन में नहीं आने वाला। जो आपको लग रहा है कि कल या परसों तक आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर एक कट ऑफ का बेसिक आइडिया हमें दे दो कि कितनी क्या जा सकती है, जिससे हम अदर एग्जाम पे फोकस कर सकें, इसको इतना लाइटली, मतलब थोड़ा लाइटली ले पाएँ उससे, ठीक है। तो काफ़ी को यकीन नहीं हो रहा, बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि कोई कुछ कट ऑफ बता रहा है, कोई कुछ कट ऑफ बता रहा है। तो उसके लिए हमने एक सर्वे निकाला है, ठीक है। ये सर्वे फॉर्म आपको फिल करना है। इसमें आपका नाम आएगा, जेंडर आएगा, आपके जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स थे वो आएंगे, अप्रोक्सीमेट जो टाइपिंग में आपको लगता है कि मेरा इतना तो होना ही चाहिए वो आएंगे, ठीक है। दोनों को ऐड करके यहाँ आपको बताना है, जिससे हम फाइनल आपकी कट ऑफ निकाल सकें, आइडिया लगा सकें। आपकी कैटेगरी चूज़ करनी है, कोई अदर कैटेगरी वो करनी है। उसके बाद CFT में ये आपको यस और नो में से कोई एक चूज़ करना होगा जो आपको लगता है। और इसके अलावा आप कुछ भी, आपको कुछ हमें बताना हो, कुछ डायरेक्टली मैसेज देना हो, तो वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर देना। ये सिंपल सा सर्वे है, और ये सर्वे फॉर्म मिलेगा कहाँ? हमारे जो मॉक 101 का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा ये सर्वे, ये रहा, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ और भी अपडेट मिल जाएंगे, तो ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से डायरेक्ट जाके इसको फिल करो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। अभी हमारे पास जो अराउंड डाटा है ना, ये मैंने कुछ देर पहले डाला है, 327, ठीक है। 50-50% है, तो ये अच्छी बात है कि इसमें थोड़ा कट ऑफ एनालिसिस करने में हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि डाटा 50-50% है दोनों का, तो अराउंड बढ़िया डाटा मिल जाएगा दोनों तरफ से। हम चाह रहे हैं कि यहाँ 500 प्लस डाटा हो जाए। ये मैंने सुबह ही डाला है 8 बजे की समथिंग, तो तब से लेके अब तक इतने रिस्पॉन्स आ चुके हैं। मैं चाह रहा हूँ कि 500 हो जाए शाम को 8 बजे तक। उसके बाद हम रात को इसको एनालाइज करके सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे। तो इसको फिल करो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। अपने दोस्तों से फिल करवाओ, जो भी ग्रुप हैं आपके, जो भी हैं, वहाँ से ये डाटा फिल करवाओ। इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट आपको होगा। जितना अच्छा डाटा होगा उतना अच्छा कट ऑफ हम डिसाइड कर पाएंगे, प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम बोल रहे हैं, और कुछ नहीं है। अभी कुछ देर मैंने डाला था, उसके बाद अभी इसमें अराउंड 400 की समथिंग एंट्री हो चुकी है। वीडियो बनाने से पहले मैं देखा हूँ मैंने, 370 के समथिंग ये रीच हो चुका है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसमें एंट्री डालो। शाम को 8 बजे तक हम एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंट्री। तो हो सके उतना जल्दी भरो, ठीक है। अपन अभी अदर चीज़ों पे बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग डाउट में हो, पूछ रहे हो। देखो, हमारा दिल्ली पुलिस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ना मेरा है ना किसी और टीम मेंबर का है। जैसे कि ग्रुप वाले लोगों को तो पता भी होगा कि अभी मैं अकेला संभाल रहा हूँ ये सब कुछ। टीम मेंबर्स ने जो है 10 डेज़ का हमने रेस्ट ले रखा है। सो अभी हमारा दिल्ली पुलिस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे कुछ सोर्सेज हैं वहाँ, ठीक है। वहाँ पे कुछ बंदे हैं, कुछ दोस्त हैं। उनके थ्रू हम कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, और वो एग्जैक्ट, मतलब ये नहीं कहूँगा 100% सही होती है, बट समटाइम्स वो सही होती है, ठीक है। उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो हुआ क्या था कि कुछ 2 दिन पहले मेरे पास मेरे दोस्त का कॉल आया था DP से, वहीं पे है वो, ठीक है ना। ज़्यादा डिटेल मैं पब्लिक नहीं करूँगा। उन्होंने मेरे को एक डेट दी थी कि जो भी AW और HCM का, AW का वीडियो पहले बना चुका हूँ, ठीक है, और HCM का अभी बना रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट है, इन दोनों का रिजल्ट डिसाइड किया गया है कि 15 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में आएगा, ठीक है। ये दिसंबर की बात हो रही है। ऐसा कुछ वहाँ डिसीजन चल रहा है कि इसके बीच में ये दोनों का रिजल्ट देना है। लेकिन जो हमें लगता है, हमने फिर और सोर्सेज से हमने कंफर्म किया, और लोगों से बात की, क्योंकि एक बंदा नहीं है वहाँ पे। औरों से बात की, तो हमें पता चला कि एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि 16 और 17 तारीख का हॉलीडे है, सैटरडे और संडे है। उसमें RCL इतना काम नहीं करता है, ठीक है, फुल वर्कलोड के साथ काम नहीं करता है। SSC करता है, वो नहीं करता है। SSC भी सैटरडे को करती है, संडे को नहीं करती है। उस चीज़ को देखते हुए हमने डिसाइड किया है कि हमने, जैसे मैंने कल बताया था, कल या परसों जो भी वीडियो था उसमें 18 से 20 के बीच मैंने बताया था कि आपका AW का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने ये मतलब मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद पता चला है कि हाँ, आएगा इसी रेंज में HCM का भी, लेकिन वो थोड़ा सा डिले होगा। अराउंड 20 के बाद आएगा वो, ठीक है। तो 20 से लेके 23 या 22 तक आप समझ सकते हैं। मतलब वो जो एक वीक है, 18 तारीख से जो वीक स्टार्ट हो रहा है ना, 18 को मंडे है, ठीक है। उस मंडे से लेके और वो जब तक खत्म होगा सैटरडे, उसके बीच बीच में आपका HCM का रिजल्ट आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली यदि मैं कहूँ तो 18 से लेके और शायद 24 तक सैटरडे है, इसके बीच में आपका AW प्लस HCM दोनों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। दोनों का रिजल्ट आपको मिल जाएगा।
इसके अलावा एक और डेट थी कि मेडिकल के लिए काफ़ी प्रेशर में है डीपी, उनको काफ़ी ज़्यादा फास्ट ही काम करना है मेडिकल के लिए, जहाँ अभी तक न्यूज़ निकल के आ रही है कुछ 15 या 16 अराउंड 15 से 16 हॉस्पिटल उन्होंने बुक करने की कुछ बात आ रही है सामने। ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। सो इस चीज़ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा मेडिकल पे, क्योंकि मेडिकल थोड़ा एक अलग मैटर है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी मेडिकल की जो डेट आई थी एडब्ल्यू की, जो मैंने बताई थी कि आफ्टर 20 स्टार्ट हो जाएगा एडब्ल्यू का मेडिकल, तो एचसीएम का जो मेडिकल है वो भी स्टार्ट होगा कब, रिजल्ट के जस्ट 1 या 2 दिन बाद से स्टार्ट होगा। तो अराउंड जो 24 जो डेट दे रखी है मैंने मैक्सिमम, इससे पहले तो आपका आना ही है रिजल्ट, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। 24 के बाद आपका मेडिकल होगा। 24 आप मान के चल सकते हैं कि रेडी रहें। 24, 25, 26 ये 3 डेट हैं, ठीक है। 20 इसके बीच में आप रेडी रहें, आपका मेडिकल हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो सामने निकल के आ रही है, जैसे मैं यहाँ पे परमानेंट डेट ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो रिजल्ट की जो डेट मुझे लग रही है, ठीक है, जो हमने मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म किया उसके अनुसार इससे इसके बीच में आएगा आपका रिजल्ट। मेडिकल की बात बताऊँ तो मेडिकल का आपका जो होगा ना, वो रिजल्ट के जस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे रिजल्ट यदि 22 को आया तो आपका मेडिकल 24 से हो जाएगा, 25 से हो जाएगा, ठीक है। नियर बाई 1 या 2 दिन में हो जाएगा आपका स्टार्ट। तो उस हिसाब से यदि रिजल्ट 24 को आया तो आपका जो मेडिकल है वो 26 या 27 से स्टार्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। 1 या 2 दिन का गैप रहेगा बीच में। ऐसा नहीं है कि आज रिजल्ट आया और आज ही आपका मेडिकल स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। रफली यदि मैं आइडिया बताऊं तो 23 से मान के आप चल सकते हो 26 के बीच में आपका मेडिकल की डेट आ जाएगी कि हाँ आप आ सकते हो। ये नहीं, फिक्स नहीं है कि 26 को आपका मेडिकल होगा, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अपना मेडिकल, ठीक है। ये न्यूज़ निकल के आ रही है अभी जो भी। इसके बाद जो ज्वाइनिंग की बात करूँ तो जैसे एडब्ल्यू का 28 तारीख को रोजगार मेला है, ठीक है। 28 तारीख को जो मेला है मोदी जी का, 28 दिसंबर को है, तो उसमें ज्वाइनिंग की बात चल रही है, एडब्ल्यू की चल रही है। लेकिन एचसीएम का इसमें हो पाए इसकी हमें सिर्फ 50% चांस भी नहीं लग रहे। 50% से भी डाउन हम इस पर यकीन करते हैं कि ये भी हो जाएगा साथ में, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि 2 वैकेंसीज का एक साथ करवा दें। तो ज्वाइनिंग 28 दिसंबर को हो, इसके 50% चांस हैं ओनली। सो आप होप ना रखें कि हाँ 28 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एचसीएम की बात कर रहा हूँ मैं, एडब्ल्यू में पहले कर चुका हूँ। एडब्ल्यू के होने के चांसेज हैं 90% से ज़्यादा चांस है कि 28 दिसंबर को आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। एचसीएम में ऐसा होने के चांसेस कम है, ठीक है। 40-50% के अराउंड आप मान के चल सकते हो। आपकी जो ज्वाइनिंग होगी ना एचसीएम की, वो जनवरी में होगी, जनवरी मंथ में होगी 2024 में, ये कंफर्म है, ठीक है। तो ये वाली आप चीज़ें थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, आप भी समझदार हो, आप समझ सकते हो चीज़ों को, क्योंकि सोर्सेज जो होते हैं ना वो एक से सुन के दूसरे को बताते हैं, दूसरे सुन के तीसरे को बताते हैं। काफ़ी चीज़ें होती हैं एग्जैक्ट, ऐसा नहीं होता कि मैंने फाइल देखी उसमें ये डेट लिखी हुई थी, ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक है। वो भी एक कहीं ना कहीं से निकाल के एक न्यूज़ निकाल के लाते हैं कि हाँ ऐसा चीज़ें चल रही हैं और ऐसा ऐसा प्लान कर रही है डीपी। हो सकता है जैसे क्या होता है कि डीपी क्या होती है, पुलिस डिपार्टमेंट है, तो पुलिस डिपार्टमेंट में जैसे एक मीटिंग डिले हो गया, ठीक है, एक मीटिंग डिले हो गया ना, तो आपका रिजल्ट जो है ना 15 दिन डिले हो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, 15 डेज की जाएगी डायरेक्ट। तो इस टाइप से ये काम करते हैं, ठीक है। एक मीटिंग डिले हो गई, 10-15 दिन ऐसे निकल गए, एक वीक तो मान के चलो। तो इस टाइप से चीज़ें डिले होती हैं, तो बस होप रखो कि ऐसा कुछ ना हो, चीज़ें कंटिन्यू चलती रहें, क्योंकि मिशन मोड का प्रेशर है। 28 दिसंबर को जो रोजगार मेला है उसके चक्कर में चीज़ें फास्ट हो जाएंगी, लेकिन एचसीएम की ज्वाइनिंग हो पाए इस चीज़ के चांस बहुत कम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाइट वगैरह मैंने बता दी हैं। अब आगे बात करते हैं सीएफटी की। तो सीएफटी में आपको कुछ इश्यू आ रहे थे कुछ बच्चों को कि सर मेरा ब्लैंक पेपर आ गया, सर मैंने मल्टीपल पेजेस थे, किसी का ब्लैंक पेज आया है, ठीक है, प्रिंट आउट में। एक बंदे से तो मेरी बात भी हुई थी, ठीक है, तो उनका तो काफ़ी बुरा हाल हो गया था। वर्ड और पीपीटी का तो सही था, बट एक्सेल में उनका पूरा सेव नहीं हुआ डाटा। लास्ट की 1 मिनट पे जाके उन्होंने कुछ चार्ट इंसर्ट किया था एक्सेल में, तो उसके चक्कर में पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, और उनके सिस्टम ने उनको धोखा दे दिया, एक्सेल में कुछ भी सेव नहीं हुआ उनका, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई है। मैंने उनको कहा था कि आप एक एप्लीकेशन दे के आओ आरसेल में जाके। बाकी किसी और के साथ भी दिक्कत हुई होगी, लेकिन उसका मेरे पास कोई कॉल वगैरह नहीं आया। एक बंदे का आया था, और उसके बाद हो सकता है 1-2 की और हो, क्योंकि मेरे पास मैसेज वगैरह आए थे, ठीक है। बट ऐसा क्लियर नहीं आया कि मेरा डाटा ही पूरा उड़ गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा नहीं आया। किसी का 2 पेजों पे प्रिंट था, ठीक है, 2 पेज पे प्रिंट था, किसी का कंटेंट 2 पेज पे आ रहा था, बट प्रिंट 1 पेज का निकला है, ठीक है, साइन उस पर करवाए गए। तो ऐसे कुछ डाउट्स हैं आपके दिमाग में कि क्या होगा मेरा, इस हालत में मेरा क्या होगा, मेरा तो ये हो गया, मेरा वो हो गया। और एक जो सबसे बड़ा एक्सेल का इशू आ रहा था, ठीक है, सबसे बड़ा इशू था एक्सेल का। एक्सेल में क्या था कि डीपी ने आपको कहा था कि आपको एक्सेल स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ें करनी है। एक तो आप आपके लेआउट में जाओ और वहाँ से ग्रिड ऑन करो, ठीक है, ग्रिड को ऑन करना है प्रिंट के लिए, ताकि आप जब प्रिंट करो तो उसमें वो ब्लॉग जो ब्लॉक्स बने हुए होते हैं ना, डब्बे डब्बे डब्बे, वो दिखें उसमें, ठीक है, जब प्रिंट हो वो, तो ताकि उनको पता लगे कि डाटा किस रेंज में कैसे कैसे सेट है, ताकि वो
देख सकें उस चीज़ को। उसके लिए उन्होंने एक तो ये बोला था आपको, और एक उन्होंने बोला था कि आपको जो हाइट और जो विड्थ है उसको आपको 20 और 30 करना था, ठीक है। ये क्यों करना था? ताकि आपका डाटा एक सेपरेट वे में दिखे, एक अच्छे मतलब बढ़िया फ़ॉन्ट के साथ दिखे, यदि कोई उसको मैनुअली भी देखना चाहे तो। ऐसा नहीं कि जैसे एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है वो 11 होता है, ठीक है। सो 11 फ़ॉन्ट के साथ आप प्रिंट निकालोगे तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, उसको समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। काफ़ी नज़दीक से देखना पड़ेगा, वैसे चीज़ें हो जाती हैं, इशू हो जाती हैं। तो वो जब इतनी फाइल्स को चेक करेंगे, और क्योंकि प्रिंट आउट को तो कोई चेक नहीं करेगा, आपकी जो फाइल चेक होगी वो सॉफ्ट कॉपी चेक होगी, ठीक है। जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो चेक होगी आपकी, और जो प्रिंट उन्होंने लिया है, ठीक है, प्रिंट का आपको इग्नोर करना है, आपको कुछ नहीं सोचना है प्रिंट के बारे में, ठीक है। जितना आप सोचोगे उतनी प्रॉब्लम आएगी, तो सोचो मत। प्रिंट कुछ नहीं है, प्रिंट जस्ट एज ए प्रूफ है, जो मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था आपको, ऑडियो रिकॉर्ड कर भी भेजा था लास्ट वाले शिफ्ट में। 6 तारीख को तो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को कहा था कि भाई आप ये चीज़ें करके आओ। बहुत लोगों ने ये चीज़ें इग्नोर की हैं। जहाँ तक मुझे पता है अराउंड 80% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये दोनों चीज़ें नहीं की, ग्रिड वाली और ये हाइट और विड्थ वाले, ठीक है। 80% के अराउंड ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया है, और उनका जो मेन रीज़न था, ठीक है, पता नहीं उनको किसने कहा है, बट उनका जो रीज़न था वो ये था कि सर मार्क्स है नहीं तो हम क्यों करें, ठीक है, हम क्यों करें ये चीज़ें। ये वाला उनका रीज़न था, ठीक है। तो ये एकदम ही मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात का कि आप ऐसे बातें कर रहे हो, ठीक है। आप एक एग्ज़ाम देने गए हो और वहाँ पे जाके जज कर रहे हो कि उन्होंने कहा हमें कि आप अपने पेज को जो है वो ऐसे ऐसे करो, हमने किया नहीं क्योंकि उसके मार्क्स नहीं थे। ये एक बहुत ही गलत अजम्पशन है, और ये आपको नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम्स में। बाकी डीपी क्या करती है क्या नहीं करती वो उनके ऊपर है, लेकिन अभी जो मेरे पास न्यूज़ निकल के आई है वो न्यूज़ ये निकल के आई है कि उन्होंने एकदम लाइटली तरीके से आपकी कॉपी चेक करना स्टार्ट की है, ठीक है, एकदम सिंपल वे में। लाइक AWO का जो CPT था, इसमें भी CPT लिखा हुआ बता रहे हैं स्क्रीन पे। वो दिल्ली पुलिस का काम है, पता नहीं क्या नोटिफिकेशन में कुछ और डालते हैं, रियल एग्जाम में कुछ और कर देते हैं। तो उन्होंने एकदम सिंपल वे में चेक करना स्टार्ट किया है, और आपकी कॉपी चेक होना स्टार्ट हो चुकी है जो मेरे पास न्यूज़ आ रही है उसके अनुसार। और आपको इस चीज़ से डरना नहीं है, ठीक है। आपने ये चीज़ें नहीं की है तो ठीक है, डरो मत। उन्होंने इस चीज़ को भी नेगलेक्ट कर लिया है, ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों ने मना कर दिया तो कर दिया, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने ये चीज़ें नहीं की हैं, ठीक है। और उसके चक्कर में इन्होंने इस चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया है, लाइटली ले रहे हैं वो इस चीज़ को कि नहीं ठीक है, किसी ने नहीं किया तो ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका एक और इशू था कि कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा स्टेप की हैं, ठीक है, जिसके लिए मैं बार बार बोल रहा था कि मत करो मत करो, फिर भी आपने की हैं। और क्योंकि आप लोग मानते तो हो नहीं किसी की, आपको लगता है आप ही भगवान हो, तो अच्छी बात है, भगवान होना भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपने बहुत एक्स्ट्रा स्टेप्स किए हैं। कुछ लोगों ने तो बॉर्डर लगाया है। क्यों लगाया बॉर्डर मुझे नहीं पता, जब उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि ग्रिड लाइन को आपको ऑन कर देना है, ठीक है। आपने पता नहीं पढ़ा नहीं क्या नहीं होगा, जब उन्होंने कहा कि ग्रिड लाइन को ऑन कर देना है प्रिंट पेज के लिए, तो आपको बॉर्डर लगाने की नीड कहाँ है? आपको 1% ज़रूरत नहीं है बॉर्डर लगाने की। ग्रिड ऑन हो जाती है, ऑटोमेटिक बॉर्डर शो होता है डाटा के चारों तरफ। क्यों आप बॉर्डर ऑन लगा करके आ रहे हो? कोई बंदा जा रहा है बोल रहा है सर मेरा जो फर्स्ट रो थी एक्सेल में जो डाटा आया था उसकी फर्स्ट रो थी, उस फर्स्ट रो को मेरा फ़ॉन्ट सही नहीं आ रहा, तो भाई फर्स्ट आपने उसको फ़ॉन्ट साइज़ 20 क्यों किया? पहले तो ये बताओ आप। उन्होंने बोला था टेबल का करना है, टेबल कहाँ थी? टेबल के और एक जो फर्स्ट लाइन थी उसके बीच में एक गैप था, ठीक है, टेबल उस गैप के नीचे से स्टार्ट हो रही है। सो उस आपको टेबल का डाटा 20 करना है, आपको वो फ्रंट जो फर्स्ट लाइन थी उसका नहीं करना है। आप उसका डाटा 11 रखोगे, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ 11 रखोगे आप उसका, जो टॉप पे जो लाइन थी। और उसके बाद ये हाइट और विड्थ करोगे 20 और 30, वो एग्जैक्ट फिक्स है, कहीं नहीं कट रही वो, 100% फिक्स है वो। इन्होंने काफ़ी चीज़ें देख के उसके बाद पेपर बनाया, और इसीलिए इन्होंने एक छोटा सा, ठीक है, आप नहीं मानोगे लेकिन इन्होंने एक छोटा सा वहाँ पे ये चीज़ें डाली हैं। पेपर बनाया ना उसमें उन्होंने आपको एक हैंड आउट टाइप ही दिया है वो, ठीक है, एक हैंड आउट टाइप उन्होंने दिया है आपको कि आप इसको देख के ऐसा कुछ अरेंज करो। बट आप में से पता नहीं क्यों आपको समझ नहीं आता, क्यों क्या प्रॉब्लम है, आपको लगा पता नहीं क्या है। भाई उन्होंने फ़ोटो दी है वहाँ पे लगा के, चिपका के फ़ोटो दी है कि ऐसा आपको कुछ करना है, बस उसको उन्होंने बोल्ड इटैलिक वो सब नहीं किया। बाकी उन्होंने एक सिंपल तरीके से आपको बताया तो था कि हाँ ऐसे एक लाइन लिखनी है, बीच में गैप देना है, नीचे आपको टेबल बनानी है इस टाइप से, और टेबल इंसर्ट नहीं करनी है, ठीक है। टेबल उन्होंने लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है वहाँ टेबल बनानी है आपको, कहीं नहीं लिखा था कि वहाँ टेबल बनाओ, ठीक है। उसको आपको एज ए डाटा को एज ए टेबल शो करना था, उसको वैसे डिज़ाइन करना था, उसको ऐसे सेट करना था कि ऊपर हेडर हो नीचे डाटा हो, ताकि वो एक टेबल की तरह लगे, और कुछ नहीं है। सिंपल चीज़ें होती हैं सेफ्टी में, आपको वही फॉलो करनी थी, बट नहीं की लोगों ने तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा स्टेप्स का आपको कुछ नहीं कटेगा, जो आपने एक्स्ट्रा स्टेप किए हैं सबको आपको इग्नोर कर दी गई हैं।
जहाँ तक मेरे को अभी तक न्यूज़ आ रही है। बाकी मेन रिजल्ट में पता चलेगा। बल्कि अभी न्यूज़ यही आ रही है कि जो भी एक्स्ट्रा स्टेप बच्चों ने किए हैं उनको इग्नोर कर दिया गया है, और किसी को किसी टाइप की कोई वो नहीं दी जाएगी कि इसका मतलब 0.5 मार्क्स कम है तो इसको पास कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये कंफर्म रखो कि आपका 6 पॉइंट अराउंड 6 प्लस मार्क्स हो, ठीक है, 6 या उससे ऊपर मार्क्स हो तो ही आप क्वालिफाई हो। किसी का भी थोड़ा सा कम हो रहा है 1-2 0.5 नंबर, तो वो बाहर है भाई, साफ साफ आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई और एग्ज़ाम की तैयारी लग जानी चाहिए, ये मैटर नहीं करता आपका मेन एग्ज़ाम में चाहे 100 नंबर हो, डजेंट मैटर। आपको ये चीज़ों पे फोकस करना था, आपने वहाँ पे मिस्टेक की है तो आपको ही वो भुगतना पड़ेगा और कोई नहीं भुगतेगा उसको, ये सिंपल है, ठीक है। सो ये एक्सेल का था, और ऊपर मैंने CFT के जो इशू आए थे वो बता दिए हैं, ठीक है। ब्लैंक पेज वालों को क्या करना है कि होता क्या है, सर्वर में एक कॉपी सेव हो जाती है, वो जो लिंक दी हुई होती है हाइपर लिंक, उस पर जब भी आप क्लिक करोगे तो एक नई लिंक, एक नया पेज जनरेट करके देगा वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी है उसी को खोल के दे देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। वो एक हाइपर लिंक उन्होंने बना रखी है, तो वो एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके देता है जिसमें आपके रोल नंबर वगैरह डाल के दे देता है वो। तो हो सकता है कि आपका जो ब्लैंक पेज आया उसमें 2 कारण हो सकते हैं। एक सिंपल ये हो सकता है कि आपने जो पहले फाइल एडिट कर रहे थे, आप फॉर्मेट कर रहे थे, ठीक है, वो सेव हो गई हो, और उसके बाद आपका सिस्टम उसमें ऑटो सेव था। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, ऑटो सेव था तो आपने जो भी चीज़ें की हैं वो सब सेव हो रही थी वहाँ पे, ठीक है। सो ऑटो सेव से वो चीज़ सेव हो गई, लेकिन बाई मिस्टेक आप जब एक्सेल खोल रहे थे किसी और चीज़ के साथ, आपने कुछ और वहाँ पे नई चीज़ें करने की क्रिएट की, तो एक नया पेज और क्रिएट होकर आ गया, एक न्यू पेज बन गया, ठीक है। आप ही के रोल नंबर और नेम के साथ एक दोबारा हाइपर लिंक से एक नया पेज क्रिएट हो गया और आप उसको प्रिंट करके आ गए, ठीक है। तो वो एज ए ब्लैंक पेज आपको दिखेगा और कुछ नहीं है। बट यदि वो ओनली ब्लैंक पेज दिख रहा है, ठीक है, उसमें आपका रोल नंबर नहीं है और नेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो कॉपी आपकी नहीं है, उससे आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी ना उसमें आपका ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं तो इसका मतलब है एक नया ब्लैंक पेज क्रिएट हुआ है। ये दोनों चीज़ें नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टेस्ट है वो सबमिट हो चुका है और कोई और ब्लैंक पेज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अभी लेकिन किसी एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया था कि सर मैंने जो है ना उनसे खुलवा के देखा था कि जो मैंने किया है काम वो सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, बट वहाँ कुछ नहीं था। तो भाई वो देखो DP का इशू है, अब DP को एक एप्लीकेशन आपको देनी थी RCL में, ताकि यदि वो सोच पाएँ तो कुछ कर पाएँ आपके लिए, वरना वो कुछ नहीं कर सकते। ये जो 2 पेज 1 प्रिंट वाला काम हो रहा है ना, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो चेक होगी, जो आपका प्रिंट आउट है उससे कोई मतलब नहीं है। प्रिंट आउट को आपको इग्नोर करना है। आपको किसी ने बताया होगा कि पता नहीं, काफ़ी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, ठीक है, वैसे बतानी नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हमें किसी गुरुजी ने बताया था कि आपका यदि पेज कट रहा है, ठीक है, पेज पे कंटेंट कट रहा है तो आप फेल हो। कौन है ऐसे गुरुजी और कितनी CFT टेस्ट उन्होंने दिए हैं, ये चीज़ें मैं जानना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं होता है। इस चीज़ से लग रहा है कि आपके जो गुरुजी हैं वो खुद CFT देने गए होंगे, या कोई एस्पिरेंट होंगे, या HCM की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन ऐसी चीज़ों को सीरियस मत लिया करो, ठीक है। ये ऐसे कुछ नहीं होता, पेज पूरे पेज पे मेरा एक कंटेंट जो था वो कट रहा था, वो हो रहा था, एक पेज पे नहीं आ रहा, मैं फेल हो जाऊँगा, हो जाऊँगा, कुछ नहीं होगा। CFT ऐसा नहीं होता है, CFT का एक तरीका होता है, और CFT आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट उठ के बोल रहा है बोले आप CFT की तैयारी करो, वो करो, मैं कराता हूँ। भाई कुछ नहीं है उसमें, नहीं है उनको नॉलेज, करा रहे हैं वो 2-4 सूत्र देख लिए उन्होंने, 2-4 फॉर्मूले देख लिए और वो उसी को यूज़ करके बार बार आपको वो कंटेंट बना के दे रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं सेम कंटेंट को, डुप्लीकेट कंटेंट बोल सकता हूँ उसको। उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं 100% ऑथेंटिकेट है, ठीक है। और आपको जो है ना फाइनल चीज़ है, रिजल्ट का वेट करो, और HCM का जो रिजल्ट है, जो जैसे ऑलरेडी होता है, वेट एंड वॉच। बाकी कट ऑफ का वीडियो AWO का आ जाएगा, ठीक है। कट ऑफ का वीडियो जो है ना वो शाम तक आ जाएगा आपका। AWO का जो कट ऑफ का वीडियो 9 PM तक मैं डाल दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, और HCM का जो कट ऑफ का वीडियो कोशिश करूँगा टुमारो 11 AM तक आ जाए, ठीक है। इस टाइम तक आपको मिल जाए। ये तभी होगा जब 8 PM तक आपका जो सारा डाटा है वो हमारे पास आ जाएगा, अराउंड 500 प्लस लोगों का। सो ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।